उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह यूपी एसटीएफ ने राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का कर दिया था इनकाउंटर। आपको बताते चले यह मुख्तार अंसारी ग्रुप के शार्प शूटर के नाम से चर्चित थे, ऐसा बताया गया एसटीएफ के द्वारा, और इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम मोड़ तब आ गया है जब राकेश पांडे के पिता बल दत्त पांडे, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी उम्र तकरीबन 82-83 वर्ष के करीब है। उनका यह कहना है कि जितने भी मुकदमे राकेश पांडे के ऊपर चल रहे थे उसमें ज्यादातर से यह बरी हो गए थे और इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। लखनऊ में भी उनका घर है और उनकी माता जी का, मतलब बल दत्त पांडे जी की पत्नी का या राकेश पांडे जी की माता जी का लखनऊ के केजीएमसी में इलाज चल रहा था, और उनके बेटे का भी, राकेश पांडे के बेटे का भी इलाज चल रहा था, और इनकी टेक केयर के लिए वो अक्सर लखनऊ जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही मीडिया के सामने रोते हुए, उन्होंने यह बताया कि मेरे लड़के को रात में 3 बजे आवाज से उठा लिया गया, घर से यूपी एसटीएफ ने उठाया और उसके जाकर के एनकाउंटर किया। यह कहना है मृतक राकेश पांडे के वृद्ध पिता का। उनका यह कहना है कि मेरे बेटे को घर से उठाकर के पुलिस यूपी की एसटीएफ ले गई और सरोज नगर क्षेत्र में उसका एनकाउंटर कर दिया, और अपने आप में बहुत बड़ी दुखदाई बात है और हमारा बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। आपको बताते चले राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का नाम सन 2005 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक कृष्णानंद राय, जो कि खासा लोकप्रिय थे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी काफी लोकप्रिय थे, उनकी हत्या में उनका नाम आया था। और इसमें अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और एक बाबू खान, ये हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, और एक का और नाम इसमें था। और बाद में अलका राय जी, जो कि पत्नी थी स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की, उन्होंने इस पे नामजद मुकदमा कायम कराया था और सुनवाई के लिए आग्रह किया था किसी दूसरे राज्य में सुनवाई हो, और दिल्ली में उनकी सुनवाई बाद में शिफ्ट हो गई थी। 13 साल मुकदमा चलने के बाद सीबीआई कोर्ट ने इन सभी लोगों को बरी कर दिया था इस मुकदमे से, और उसके बाद अभी कई अन्य मामलों में मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल से उनको पंजाब जेल शिफ्ट किया गया है। और वहीं मुन्ना बजरंगी की पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी जेल के अंदर, और ये आपके राकेश पांडे जी का आज इनकाउंटर हो गया, और एक को मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था और एक की तलाश इंटरपोल की पुलिस कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन इस पूरे मामले में 6 लोग शामिल थे, और AK-47 से कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेर करके उनके ऊपर तकरीबन 400 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। अकेले कृष्णानंद राय की बॉडी से ही 21 गोलियां निकली थी। टोटल 6 लोगों का मर्डर किया गया था, जिसमें सभी लोगों को मिलाकर के 67 गोलियां सबकी बॉडी से निकाली गई थी। और इसके बाद काफी बवाल हुआ था पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार के छपरा में भी काफी बवाल हुआ था, बिहार के अन्य राज्यों में काफी बवाल हुआ था। आपको बताते चलिए कृष्णानंद राय का खासा लोकप्रिय नेता थे, युवाओं के मन में इनको लेकर के खासा क्रेज था, और ये शिखा रखते थे। इनकी शिखा को देख करके और युवाओं ने भी शिखा रखना प्रारंभ कर दिया था, और इस तरह की इनकी हत्या होने के बाद काफी आगजनी बलबा हुआ था, जिसकी कमान खुद राजनाथ सिंह ने संभाल रखी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या हुई थी, जो कि मोहम्मदाबाद सीट से सन 2002 में विधायक हुए थे। उनकी हत्या होने के बाद खुद राजनाथ सिंह ने इसकी कमान संभाल रखी थी। पूरे पूर्वांचल में काफी इस बात को लेकर के हंगामा हुआ था, और बाद में सीबीआई की जांच की डिमांड करी गई। सीबीआई ने 13 साल तक जांच करी और उसमें इन सभी लोगों को बरी पाया था। और फिलहाल आज राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की बात सत्य मानी जाए तो उनके अनुसार मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर किया गया। राकेश पांडे भागने की फिराक में था अपने बदमाश साथियों के साथ। वहीं राकेश पांडे के पिता, वृद्ध पिता, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर है, उनका यह कहना है कि उनके बेटे को उनके घर से उठाया गया। वो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थे, उनका बेटा भी अनभिज्ञ था। ही किसी प्रकार का कोई 1 लाख रुपए का उनके ऊपर इनाम था। अब इससे उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। पिछले दिनों विकास दुबे एनकाउंटर में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट
गया था और आज इसकी भी याचिका दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी जांच की याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगातार लगते चले जा रहे हैं। और आज राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे के पिता के स्टेटमेंट आने के बाद मामले ने पूरी तरीके से मोड़ ले लिया है। बड़ी खबर। नाम अपना बताइए। बालदत्त पांडे। क्या हुआ था? मतलब कि पुलिस कह रही है कि वो भाग रहे थे, लेकिन आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं, जो थी उनका डिसाइड हो चुका है, डिसीजन हो गया, कोई केस नहीं थी। इनका इनकाउंटर ऑल ऑफ सडन जो किया गया, क्यों किया गया? क्या कोई व्यक्तिगत एनविटी के दुश्मनी की वजह से या किसी पर्सनल इनहेरिटेंस की वजह से इस प्रकार की वारदात किया गया? क्यों किया गया? मैं जानना चाहता हूँ सरकार से। सरकार इसका जवाब दे या शासन दे। शासन और सरकार एक ही बात है। इनकाउंटर होने का ग्राउंड क्या है ये दिखलाना। इससे पहले टीवी की स्क्रीन पर मैं देख रहा था 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश बाई एसटीएफ उनको इनकाउंटर किया गया। खैर टाइम शो नहीं, लेकिन इससे कंसर्निंग किसी पेपर में भी नहीं दिया है, टीवी के ऊपर भी नहीं दिया है और न ही किस प्रकार का डिक्लेरेशन घोषणा है। इससे पहले आपको पता था कि उनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है? नहीं, आप लोगों को जानकारी? पूरे परिवार को नहीं, कोई अरे कुछ भी नहीं है इस प्रकार की। अच्छा, पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है, हाँ इनकाउंटर बता रही है। हाँ, पुलिस कह रही है कि ये लखनऊ में जो है भाग रहे थे 4 साथियों के साथ। आपका क्या कहना है? क्या वो लखनऊ किस गलत है? इसलिए गलत है, ये शो किया जा रहा है। उनकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है जी, दवा के लिए वो वहाँ गई हुई है, जिसका कि वो देखभाल करते थे। किस हॉस्पिटल में? लखनऊ में? लखनऊ की जीएमसी में अच्छा थी वो करके, और उनको वो करके डिस्चार्ज किया गया है अभी कल परसों में, कल ही परसों में। अब उसी के संबंधित वो दवा के लिए या दूसरे तीसरे चीज़ों के लिए, क्योंकि इन कोरोना का वो होने की वजह से संक्रमित के वो न हो पाए, इसलिए वो उसी के दवा वगैरह के बाद में वही वहाँ की देखभाल करते थे, संरक्षित थे। तो उनको ऑटोमेटिकली किसी दवा के लिए या दूसरे तीसरे के लिए जाना था। उनके पास न कोई गुंडा था, न ये था, न इनकाउंटर का सवाल ही नहीं था। अब एक बात, दूसरी बात, ये घर में से निकाल करके ले गया है 3 बजे के लगभग में। तो इनकाउंटर का क्या मतलब? इनकाउंटर का मतलब 2 ग्रुप्स, दोनों के बीच में आमना सामना होगा और उसके बीच में चाहे एक गिरा या उठा, कुछ भी है, यही ना होता है। 2 पहलवान लड़े। ये कल बात किए थे आप लोगों से, परिवार में बात की? हमसे 11 बजे रात में उनसे बात हुई। अच्छा। इससे संबंधित कोई वो नहीं थी। अच्छा। उनकी भी तबीयत कुछ खराब थी जी। तो वो भी ये बातें थी।